इजराइल में आग ही आग हो गई है। जी हां, अल कस्साम ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के इलाके से, लेबनान की टेरिटरी से 12 मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी। मुझे 12 का तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिरी हैं, जिनमें से सहमोना नाम की एक जगह है इजराइल की, जहां अब तक कभी भी कोई हमला इजराइल के नहीं हुआ था। तो राष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा तमाचा रशिया ने इजराइल को जड़ दिया है। जी हां, दूसरों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन रशिया ने अपने इतिहास में पहली बार इजराइल के खिलाफ इतनी बड़ी बात संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के अंदर कह दी है। क्या कहा है पता है? कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन इजराइल के समर्थन में कुछ नहीं कहा। शुरुआत अमेरिका से करी कि पूरी दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है जो उथल पुथल करवाता है, ब्ला 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 ब्ला। मेन बात पे आ रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। मेन बात ये इस रिपोर्ट में, ये देखिए दोस्तों, रिपोर्ट में साफ साफ है जो मैं बता रहा हूं। यूएन के अंदर रशिया ने साफ कहा कि इजराइल जो गाजा पर हमला कर रहा है, यह कहते हुए कि हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, और सेल्फ डिफेंस के नाम पर जो वो कर रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल एक कब्जे वाली जगह है, इजराइल एक कब्जे वाली सरकार है, और कब्जे वालों को हमला करने का और बचाव करने का अधिकार नहीं है। तो कब्जे वाले जगह को, सरकार को सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का नाम लेकर इजराइल कत्लेआम कर रहा है, तो उसको ही खत्म कर दिया रशिया ने। रशिया ने कह दिया कि सेल्फ डिफेंस तो कर ही नहीं सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है कि आप कब्जे वाले होकर अब सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हो। आप तो हो ही गलत, आपने तो कब्जा किया हुआ है, तो सेल्फ डिफेंस किस बात का? इसके अलावा रशिया ने कई सारे हवाले दिए, 2004 का हवाला दिया और भी कई हवाले दिए, जिसके मुताबिक जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल को ऑक्यूपाइड ही माना गया। दोस्तों, साफ साफ बात यह है कि अमेरिका ने ही इजराइल को बचाया, बसाया और आज उसी को फिर से बचा रहा है। बहरहाल, इजराइल और रशिया के अच्छे टाइप थे अब तक, लेकिन अब रशिया पूरी तरह से गाजा को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब रशिया बोला है तो चाइना क्यों नहीं बोलेगा? चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी जिम्मेदार देश इस जंग को, इस कत्लेआम को जारी रहने नहीं दे सकता। तो यानी चाइना ने कह दिया है जो जिम्मेदार देश हैं वो यही चाहते हैं कि जंग खत्म हो, बाकी जो गैर जिम्मेदार हैं, घटिया हैं, वो तो चाहेंगे कि जंग होती रहे। ताज़ा जानकारी आपको देता चलूं, 9061 लोग मारे जा चुके हैं। ये है ग्राफिक्स से भी आप समझ लीजिए मेरे दोस्तों, 9061 अभी तक मारे गए हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें से 3760 सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं और 2326 महिलाएं हैं। टोटल जो घायल हैं 32,000 से ज्यादा घायल हैं, और लगातार ये घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, गाजा के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और हमारे खुद के, जिन पर आप भरोसा करते हैं, ऐसे यूट्यूबर्स आपको हर 1 घंटे में 10-15 मिनट का वीडियो बनाकर आपको थंबनेल पर कुछ और दिखाकर खुश करके मिसगाइड कर रहे हैं। संभल के रहिएगा, ये मामला बड़ा संगीन है। वो पैसा बना रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं कि हम सीधा बोल रहे हैं कि ऐड नहीं भी चलेगा तब भी हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, और लगातार 7 तारीख से अपडेट कर रहे हैं। तो इजराइल में आग ही आग हो गई है। जी हां, अल कस्साम ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के इलाके से, लेबनान की टेरिटरी से 12 मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी। मुझे 12 का तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिरी हैं, जिनमें से सहमोना नाम की एक जगह है इजराइल की, जहां अब तक कभी भी कोई हमला इजराइल के नहीं हुआ था। इस जगह पर कभी भी कोई मिसाइल नहीं गिरी थी। सहमोना के इलाके में, जहां भारी तादाद में यहूदी रहते हैं, मिसाइल ऐसी जाकर गिरी कि पूरे इलाके में आग ही आग हो गई, भगदड़ मच गई। यहूदी वापस अपने बिलों में चले गए, और कईयों के दिमाग में आ गया है कि अब देश ही छोड़ना पड़ेगा। देखिए, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं। दुकान के बाहर जब अल कस्साम ब्रिगेड की मिसाइलें गिरी हैं यहूदी की दुकान के बाहर, तो सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आया देखिए। दोस्तों, खबर यह चलाई गई कि हिजबुल्लाह का हमला हिजबुल्लाह का नहीं था, इसलिए कहता हूं थोड़ा इंतजार किया कीजिए, मैं आपको एक्चुअल न्यूज सबूत के साथ दूंगा। बड़े बड़े हैं बहुत, लेकिन सच नहीं दिखा रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। दूसरी तरफ, इस हमले के बाद बताया जा रहा है कि इजराइल ने एक बार फिर से, ये तस्वीर देख लीजिए, लेबनान की टेरिटरी पर बड़ा हमला किया था। दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। चैनल को रिफ्रेश करते रहिए। जय हिंद।